ठेका लिया हुआ है हमने औरतों की जिंदगी को अजीरन बनाने का। जब तक अजीरन बनाएंगे एंड नहीं, वैसे ही पाकिस्तानी कैसे जाने जाएंगे। या खाना नहीं मिला, इसके ऊपर मार-धाड़ हो जाती है, कत्ल हो जाते हैं। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ डू दीस पीपल इवन दैट वाज टॉर्चर, राइट? वो जो सानिया ज़हरा के साथ हुआ है, दैट इज टॉर्चर। फाइनेंशियल जो है इंडिपेंडेंस या सोशल इंडिपेंडेंस जो है वो एक बहुत ही हैवी कॉस्ट पे आती है। और इस तरह के इंसिडेंट सुन के आपको सिर्फ वही ट्रॉमा जो है आप फ्लैशबैक्स के अंदर जा रहे होते हो कि मतलब कि ये जो है ख्यालात बहुत ही प्रेवलेंट है, अलाइव हैं। इनके अंदर से निकलने के लिए आपको ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ती है कि जो है आपको हर जगह सिर्फ वही लोग नजर आ रहे होते हैं जो कह रहे होते हैं कि ये करना गुनाह है, वो करना गुनाह है। हाँ, मतलब कि yes. गुनाह और सवाब की बात बन जाती है, आपकी जिंदगी जाए लाइक भाड़ में। लॉ मेकिंग बॉडी में जब तक खवातीन नहीं होंगी तो खवातीन के लिए लॉज नहीं बनाए जाएंगे। खवातीन हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉकटेल। आई एम शिजा एंड वी हैव आमना विद अस। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द रीसेंट वुमेन इन पाकिस्तानी मीडिया जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही हैं। एक आयशा जहान ज़ेब का केस चल रहा है एंड इसके अलावा हमारे पास साथ साथ साइमल्टेनियसली दो और केसेस चल रहे हैं। वन इज़ ऑफ दिस परवीन बीबी जिन्होंने खाना गर्म नहीं किया और उनके ससुराल ने, हाँ ससुराल ठीक ने है। उनको। And the other thing, another one is Sania Zehra. She's a 20-year-old girl. She was brutally murdered by her husband. So let's talk about that. Amna, what do you think, yaar? What is going on? I mean, sadly, ये सब एक पिछले हफ्ते में ये सब चीजें line up हुई हैं. How does that make you feel as a woman in Pakistan? It makes me feel scared. How does it make every woman feel? It makes all of us feel very scared. No, the thing is that we identify ourselves with them. I mean, क्या हमें लगता है कि वो फर्क थी and उनके साथ हो गया, but it's not going to happen to each and every one of us. But you also feel कि okay, it's them today. Probably you were lucky it was not you. मैं तो खतीजा के टाइम से like I'm scared. You know, Khatija Siddiq, the girl who Khatija Siddiq, the girl who got stabbed 23 times. 23 times. बिल्कुल. Like that was so scary. That was brutal, yaar. That was brutal. And in the sense that like this is not something that like I mean it's so weird कि मतलब कि सानिया ज़हरा और आयशा का जो है वो न्यूज़ बाद में आई। लिटरली लाइक सक्सेसिवली ये 4 न्यूज़ेस आई। सबसे पहले जो है परवीन बीबी की आई, उसके बाद वो 4 लड़कियां जिन्होंने उस बंदे को मारा उस शेल पेट्रोल पंप पे, उस पे आई। उसके बाद जो है फिर सानिया ज़हरा का केस आया और अब आयशा जहांज़ेब का केस आया है। इन चारों इंसिडेंट्स में से एक इंसिडेंट जो है उसके अंदर ही जो है ना औरतों ने पकड़ के मर्द को कुटा। एंड दैट इज द वन जो हर कोई उस पे वीडियो बना रहा है। हर कोई उस पे वीडियो बना रहा है कि मतलब कि ये जो 4 लड़कियां सर्वाइव कर चुकी हैं इनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। जो 3 लड़कियां नहीं कर पा रही ना उनके बारे में लेट्स जस्ट इग्नोर इट। इट्स फाइन। आई मीन ये तो मतलब चलता ही रहता है ना, मतलब कि ठेका लिया हुआ है हमने औरतों की जिंदगी को अजीरन बनाने का। जब तक अजीरन बनाएंगे नहीं, वैसे ही पाकिस्तानी कैसे जाने जाएंगे। Content creators are creating memes on them. Content creators are creating I don't know what other kind of stuff on it. That's so I don't know, that's so below the belt I would say. But the idea here is कि जो लोग कहते हैं ना कि खाना ना गर्म करने पे क्या हो जाता है. I mean, you remember there's this viral poster ना कि अपना खाना खुद से गर्म कर लो. So this is खाना गर्म करना is a huge problem भाई हमारे माशरे में। खाना उनको गर्म ना मिला, उनको खाना गर्म नहीं मिला या खाना नहीं मिला, इसके ऊपर मार धाड़ हो जाती है, कत्ल हो जाते हैं। I mean, I don't understand how do these people even how do they sleep at? बहू को मेड कहना शुरू कर दे, ये हो सकता है। मतलब बहू को इंसान ही क्यों समझते हो? फिर उसको कहते ना मुलाजिम जो है घर के अंदर लेकर आई है शादी करके। सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए आई है, खाना बनाने के लिए आई है। मतलब
इंसान अगर लाइक जैसा भी जो भी आपका साथ सलूक करे एटलीस्ट सच तो बोल लो उसके बारे में, प्रिटेंड तो ना And करे ना कि कुछ और हो रहा है। एक तरफ तो there's this कत्ल going on, right? Then we also have this idea of domestic violence. यार देखो, एक मर्डर का केस है, एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, एक हरासमेंट का केस है, और दूसरा तो वो that was torture, right? वो जो सानिया जहरा के साथ हुआ, that is torture. I mean, I read somewhere कि उसकी toes को, उसके feet, they were totally crushed and everything. I mean, that's, who does that? I mean, I think मैंने जब वो मैं पढ़ी थी ना, उसने only जो है हाँ ताहिर जाफर, मुझे याद आया कि यार he is the only psychopath who did something like that. और And उसके then साथ this क्या हुआ है guy. वो मतलब अभी तक Still चलो है. ठीक है वो जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है क्योंकि वो ड्रग इंड्यूस्ड एक एडिक्ट बन चुका है, बट इन द सेंस दैट आपने उसको एक सॉलिटरी में रखा हुआ है जिंदा लाश की तरह। आप जो है इतनी इमोशनल इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पेरेंट्स भी नहीं ले पा रहे कि आप एक्चुअली उसे ये कह दें कि यार मतलब कि मतलब एडमिट कर लें कि ये सिचुएशन जो है वो उतनी ही सवेयर हो चुकी है जितनी कि आप ट्रीट कर रहे हैं उससे जिस तरीके से, The idea लाइक इन द of, सेंस के I want to go back to the idea of divorce here. Basically, you know, तो divorce को अगर इतना stigmatize ना करें, या इतना marriage को romanticize ना करें, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल हाँ So these are the two things that we बिल्कुल really want to work as a society. कि मतलब मार देना and then मार के उसको कुचल देना, crush कर देना उसको. That, I mean, who does that? यार, who does that? मैं जो हूँ लाइक आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि लाइक इफ यू गाइस नो बोथ ऑफ अस ऑब्वियसली आपने जितने भी एपिसोड्स देखे हैं आई लुक वेरी लिबरल। मेरी अम्मी तक इस सोच और इस ख्याल के अंदर है कि मतलब कि इन लड़की जो है वो घर से तभी जा सकती है जब उसकी शादी हो जाए, उसके अलावा वो नहीं जा सकती घर से। और हम दोनों को पता है कि हम दोनों की ज़िंदगी किस तरह की है, लाइक हम दोनों ने लाइक प्रॉपरली एक्सपीरियंस किया है कि फाइनेंशियल जो है इंडिपेंडेंस या सोशल इंडिपेंडेंस जो है वो एक बहुत ही हैवी कॉस्ट पे आती है। और इस तरह के इंसिडेंट सुन के आपको सिर्फ वही ट्रॉमा जो है आप फ्लैशबैक्स के अंदर जा रहे होते हो कि मतलब कि ये जो है ख्यालात बहुत ही प्रेवलेंट है, अलाइव हैं। इनके अंदर से निकलने के लिए आपको ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ती है कि जो है आपको हर जगह सिर्फ वही लोग नजर आ रहे होते हैं जो कह रहे होते हैं कि ये करना गुनाह है, वो करना गुनाह है। हाँ, मतलब कि yes. गुनाह और सवाब की बात बन जाती है, आपकी जिंदगी जाए लाइक भाड़ में। That is And true. That like is just like in the sense that if you look at me then you're just like okay she's a girl, she probably has a very easy life, her parents probably let her do everything. No, this is a very real fact in everybody's life. Their parents are convinced of the fact कि आपकी जिंदगी जो है वो एक इंसान के हाथ से निकल के दूसरे इंसान के हाथ में दी जाती है। आप अपनी जिंदगी को अपने हाथ में नहीं ले सकते। और इस तरह की ही सिचुएशंस पढ़ के जो है ना इंसान फिर सोचता है कि मतलब कि ये क्या अजाब है जिसके अंदर जो है जिससे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है बेसिकली। no, that's true. That's true. I mean, the idea is कि इतना ज़्यादा आप किसी चीज़ को glorify कर देते हो और दूसरी चीज़ को इतना ज़्यादा आप downplay कर देते हैं कि I mean, imagine जो बंदा अपनी बीवी को मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है, तो वो जब जिंदा थी उसके साथ तो क्या क्या करता होगा? You should imagine that. So what quality of life was she living as a married woman? And she was pregnant. She was pregnant when he killed her, but he was also, by the way, much older than her, like 7-10 years older than her. And she got married to him the first time they had a fight properly. Like उसके दोस्तों ने account दिया हुआ है, ठीक है? Because Sanya is from actually a very good family. By the way, just in case somebody did not get the memo, Sanya is from a very good background. And the husband basically used to insult her for her looks. क्लियरली आपको पिक्चर में दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की है, तो वो साइकोलॉजिकली उसको जो है नीचा करवा रहा था, लाइक साइकोलॉजिकली उसके साथ माइंड गेम्स खेलता था। शुरू इस तरह स्टार्ट हुआ एज यूजुअल, हर लाइक टेक्स्ट बुक नार्सिसिस्ट का जो सोल्यूशन होता है कि सबसे पहले जो है इमोशनली साइकोलॉजिकली उस इंसान को जो है इनसिक्योर बनाओ,
और फिर जो है ना उसकी सिक्योरिटी का जरिया बन जाओ। तो सानिया को वो टॉर्चर करता था, वो सारा टॉर्चर बर्दाश्त करती थी, कुछ भी नहीं कहती थी और किसी को कुछ नहीं कहा था। उसने कहा कि ठीक है अपने दोस्तों को काट दो, अपनी फैमिली से बात मत करो, उसने हर चीज़ पे एग्री कर लिया। एंड में पता चला कि उनकी शादी पहले हुई हुई है। And then she basically left the guy. She went somewhere else and he kidnapped her from there, messaged her family that इस उम्र में जो है वो डिवोर्स नहीं ले सकती और उसको घर में जो है कैद कर दिया। और उसके बाद जो है जो हाल आप देख रहे हैं वो उसका हुआ है। मतलब कि ये जो है इंसिडेंट्स गवर्नमेंट को लगता है ये पर्सनल मामला आता है, ये घर की दीवारों के अंदर हो रहे हैं, तो ये हमारी इकोनॉमी, हमारी ग्रोथ, हमारी लाइक ओवरऑल कॉम को अफेक्ट नहीं कर रहे, ये आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये Right. गलत फहमी है या खुश फहमी है कि ये आपको चीज़ें अफेक्ट नहीं कर रही, ये जो है आहिस्ता आहिस्ता से पाकिस्तान का चीज़ें सॉफ्ट इमेज इतना खराब होता चले जा रहा है दिस इस इज गोना वजह से, या the gender trauma that we are facing here. मतलब कि आप देखो ना, the idea is कि अच्छा I was reading कि उसकी she was pregnant the third time, she already has 2 kids. Yes, Anna? And she's या 20. So 20, अगर अभी she was she was expecting, so imagine कर लो वो 19 में उसने एक बच्चा पैदा किया होगा, राइट? जो बड़ा बेटा है वो 3 साल पुराना है, मतलब so this is an underage marriage भाई. Where is the state? What is the state doing? Where is एंड the डिवोर्स। state? और फिर जो है लाइक हम आयशा के बारे में अगर बात करें कंपेरेटिवली टू दिस इशू, देन डिवोर्स जो है वो लेना, उसका सारा प्रोसेस करना और फिर डिवोर्स लेने के बाद उस मर्द का नाम आपके पासपोर्ट पे आए, ये कौन मतलब सा भाई ये इंसाफ तो है यार, मतलब ये you कौन सा cannot get इंसाफ rid है। of the ex, है ना? We cannot just get rid of the ex. I mean this is just, I think this is totally insane. And the thing is कि I don't know why these people, these lawmakers don't believe that karma is real. It's very real and it's a woman. because I promise you that. no, because because आपकी लॉ मेकिंग बॉडी में जब तक खवातीन नहीं होंगी तो खवातीन के लिए लॉज नहीं बनाए जाएंगे। खवातीन के लिए लॉ बनाने के लिए खवातीन का पार्टिसिपेट करना इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस इज वेरी वेरी क्रूशियल, एंड दे आर मिसिंग फ्रॉम दैट एट ऑल। आपके सारे लॉ में क्या आप कैबिनेट उठा के देखें, आपको तो खवातीन ही ना उसके अंदर नजर आएंगी। खवातीन जो है वो चंद जो खवातीन है वो रिजर्व सीट्स के ऊपर बैठी हुई है, और जो रिजर्व सीट्स के ऊपर बैठी हुई है इसका मतलब वो वोट लेके नहीं आएंगे, वो कोई पॉपुलर लीडर्स नहीं है। इफ दे आर नॉट पॉपुलर लीडर्स, उनका अच्छा वो वॉइस तो कर देंगे किसी ओपिनियन को, बट आपको क्या लगता है वो पॉपुलर लीडर्स हैं क्या? उनकी वॉइस की कोई अहमियत एज सच होगी? कोई उसको क्रेडिबल लेगा? Nobody is going to do that. I mean, आपके पास भी तो है ना, आपकी क्लास में भी बच्चे होते होंगे ना, जो कोई टीचर के बच्चे होते होंगे, आपको भी पता होगा कि हाँ इसको तो फेवर करके आगे कर देना है, फेवर करके आगे कर देना। But do you think कि what they are saying is, how much do you value their presence? और so वो वाला एक चीज आ जाती है यार इसके अंदर। You need to really think about it. लॉ मेकिंग बॉडी आपकी कैबिनेट के अंदर जब तक 50% अगर आप कहते हैं हमारे more than 50% पॉपुलेशन इज women, if कैबिनेट के अंदर more than 50% representation is not of women, आपकी लॉज जो हैं वो खवातीन के अराउंड empathetic towards women कभी भी नहीं बनेंगे। This is something that we really need to think about as a society कि हमने क्या करना है और हम किस तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज ये वाले केसेस तो ट्रिगर होते रहेंगे और इसी तरह चलते रहेंगे, बिकॉज आज ये है कल वो है कल वो है। आई मीन इफ यू लुक एट बहुत ज्यादा पॉपुलर केस हमारा नूर मुकद्दम का हुआ था, द गाय इज स्टिल देयर, एवरीथिंग इज फाइन। यार लड़के जो है ना बहुत ज्यादा डिलूलू होते हैं, लाइक मैंने ये रियलाइज किया है और ये मैं बहुत ही ऑब्जेक्टिवली कह रही हूँ। मतलब कि लॉट ऑफ बॉयज अराउंड मी, मतलब कंप्लेन हर कोई करता है, बट मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल बिकॉज आई नो के इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मतलब मैं एक औरत हूँ और मुझे पेट्रियार्की हर रोज़ फेस करनी पड़ती है, मुझे ये भी पता है कि काम मुझे नहीं फेस करनी पड़ती, एंड दैट मेक्स मी फील वेरी वेरी लाइक अवेयर एंड सेल्फ अवेयर कि मतलब कि देर आर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट। बट लड़के जो है ना मतलब वो इतने डलूलू होते हैं कि उनको जो है ना एक चीज़ अगर उनकी ज़िंदगी को अफेक्ट नहीं कर रही
और वो they रिलेट think नहीं it's कर not सकते। मतलब कि अगर उनको ये ना बताया जाए ना कि बच्चा जो है वो औरत के अंदर से आता है, तो वो कहेंगे पता नहीं आ जाता है ना, आ जाता है। कौवा उठा के लेकर आता है। लाइक लिटरली हाँ, they will not give a shit, they will not care। that is true। अगर एक औरत को बर्थ देती और एक मर्द को बर्थ देता, we would not have any, like we would probably not even have a hospital where we could go if they could separate us on those that very basic level where the man gives birth to a son and the woman gives birth to a girl. They would just treat us like we're irrelevant because it would genuinely not affect हाँ, them. What happens to the other gender, actually they would not care. बिल्कुल ऐसे है। And like every day the state reminds us that it just doesn't care. And when we take No, justice into our own hands and slap someone, then the state reminds us wakes up, that we can't wakes do up. that. You cannot do that. That's not That allowed. we can't do that. That's really ironic, I would say. But ये है कि अच्छा कि जो आयशा जानजेब का केस है उसमें भी so what I have read up so far and listened to people says कि आयशा जानजेब की this was her second marriage, ठीक है? और जो second marriage है it was a forced marriage. See, there is an underage marriage जो हमने अभी डिस्कस की है, right? Then this is Yeah. a forced that we have here. So I think this is something जो कि हमारी स्टेट जो है हर लिहाज से सोई पड़ी है and think about it कि क्यों उठ के आ जाती है जब एक लड़के को थप्पड़ पड़ जाते हैं तो बट ये है कि जो खवातीन का जो भी होता है nobody bats an eye over it, they're like okay fine. That's right. So that's something that we need to think about. I think on that note, I'm just going to end it here. Very sad, news of these women coming about, and I hope it just ends there. Please do write to us and let us know what do you think and how have you, sort of made sense of these events that are happening around us. इसी के साथ हमें इजाजत दे. Thank you so much. Allah Hafiz.